हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये जो वीडियो है वो लॉगरिथम टॉपिक का सेकंड पार्ट है। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लॉगरिथम के इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था। वहाँ पर हमने लॉगरिथम का जो फाउंडेशन होता है, डेफिनेशन होती है, बेस ऑफ लॉगरिथम, जहाँ पर हम नेचुरल लॉगरिथम, बाइनरी लॉगरिथम की बात करते हैं, और लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है और जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इन सभी के ऊपर डिस्कशन किया था और प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी देखा था। वहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स बचे थे, तो उन एग्ज़ाम्पल्स को अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, एक्सपांड द लॉगरिथम एक्सप्रेशन। यहाँ पर इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना है हमें। तो देखो, हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने वाला है जिसका प्रूफ हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास ये थी कि log x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है log x प्लस log y। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेस भी है हमारे पास और यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब है। तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस बी ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इक्वल हो जाएगा log बेस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस log बेस बी ऑफ बी क्यूब। अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर कुछ पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल ए की पावर n है और इसका हम log ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो पावर है वो आगे आ जाती है और log x बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा और वैसे ये 3 भी यहाँ पर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिलता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि log बेस b ऑफ b इज इक्वल टू होता है 1, है ना। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये भी 1 हो जाएगा और हमको मिलेगा 2 log बेस b ऑफ a प्लस 3। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन लेता है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक मिनट में थोड़ा इरेज कर देता हूँ उसको। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन log बेस 5 ऑफ 25 इंटू 5। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का यूज़ किया था उसी का हम वापस से यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो थी log ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू होती है log x प्लस log y। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ना। तो क्या होगा कि ये 25 और 5 दोनों बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ना। तो log 25 हो जाएगा प्लस log 5 हो जाएगा और log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और यहाँ पर ये जो पावर 2 है वो नेक्स्ट स्टेप में आगे आ जाएगी, है ना। और बचेगा log बेस 5 ऑफ 5 प्लस log 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये दोनों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर इन log बेस b हो और यहाँ पर भी वैल्यू b हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी हमेशा, है ना। मतलब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, बेस भी सेम होना चाहिए और आर्गूमेंट भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आती है, तो यहाँ पर ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन दी गई है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई एक्सपोनेंट है, जैसे 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, log बेस 2, यहाँ पे जो बेस में 2 है वो log के बेस में आता है और यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा वो है log के साथ में आ जाएगा और इक्वल यहाँ पे जो पावर है वो इसके आंसर में आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों में कन्वर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन किया था ना, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो पहले। और इसी तरीके से अगर लॉगरिथम में लिखा हुआ है तो इसको हम रिवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो बेस में 2 है वो 2 के ये 3 के नीचे चले जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि x - 1 तो एज इट इज़ रहेगा और ये जो बेस में 2 है वो यहाँ आ जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट पे थोड़ा इसको रिलेस कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 हमारे पास और माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 8 + 1 9 हो जाएगा, है ना। इस तरह से x की जो वैल्यू मिलती है वो हमको 9 मिलेगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक्सपांड द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। हमको इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को एक्सपांड करना है, तो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि log ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू होता है log x - log y। तो इसको हम यहाँ पर
अप्लाई करने वाला है ना। तो देखो कैसे करता है। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 8x³ माइनस log y। ठीक है, यहाँ पर जो बेस 2 है वो दोनों जगह पर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगी, वो होती है log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी log 8 प्लस log x³ माइनस log y। और उसके बाद यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3, और ये जो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि log s की पावर n इज इक्वल टू होती है, ये जो पावर n है वो आगे आ जाएगी और n log x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और वापस से यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर 3 है तो ये आगे आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3, एक मिनट, यहाँ पे पावर 3 आगे आ जाएगा और बचेगा log बेस 2 ऑफ 2 प्लस 3 log 2x, और ये भी इजी से रहेगा माइनस log 2y। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास बचेगा 3 प्लस 3 log 2x माइनस log बेस 2 ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया है यहाँ पर, इस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन का एक्सपांड किया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडेंस द लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, है ना, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपांडेड है, हम इसको कंडेंस करेंगे तो कैसे करता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास। एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, उसका ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाला है। सॉरी, गलत लिख दिया है। log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है तो इसको हम रिवर्स में यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पर log 4 प्लस log 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ 4 इंटू 5, है ना। इसका रिवर्स में यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल लेता है। ठीक है, इसको हम ये इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तभी थोड़ी देर पहले जैसे आपको बताया था मैंने, ये काफ़ी आसान है। ये लॉगरिथम से हम एक्सपोनेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर जो बेस में 4 है वो इधर चले जाएगा इसके नीचे, तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 4 की पावर 2, है ना। और इस तरह से x इक्वल टू मिल जाएगा 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कम्प्लीट हुआ हमारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन, हमको इसकी वैल्यू पता करनी है ना। तो काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। तो आप देखो कि हम 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और ये पावर 2 आगे आ जाएगी, है ना। और आपको पता ही है कि यहाँ पर जो log 9 बेस 9 ऑफ 9 इस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। एंड इसका क्या मतलब होता है कि 9 की क्या पावर रखी है कि 9 मिल जाए, तो 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा ना। इसके इनटू में आएगा log बेस 9 ऑफ 9, बाद में ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू में 2 मिल जाएगा हमको। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज़ द चेंज ऑफ बेस फार्मूला टू एवेल्यूएट। ठीक है, मतलब हमको इसकी वैल्यू पता करने के लिए यहाँ पर चेंज ऑफ बेस फार्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, करते हैं। तो चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो इस तरह से होता है, log बेस ए ऑफ बी इज इक्वल टू log b अपॉन log a। ठीक है, तो इसका हमको यहाँ पर यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा log बेस 4 ऑफ 8 इज इक्वल टू log 8 अपॉन log 4। log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, और यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, ये 2 भी आगे आ जाएगा, और log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 3/2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3/2। तो 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1.5 मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे जो एग्जांपल्स है वो समझ में आए होंगे। और ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है जो कि लॉगरिथम के ऊपर है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।